अभी इनकी मज़ीद केयर की जा रही है। और अभी तो ये सोचते होंगे कि हमारे पास भी जो कलर है कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ सालों पुरानी बात है। आपने इसको एक बार जू को कवर भी इसकी भी हमारे पास ब्रीड देते हैं शुरू करने में। सबसे अच्छा फिशेस को फीड करा 10 या 12 फीमेल्स भी ऑफर कर सकते हैं। इस वजह से हमने जो है उसको अलग कर दिया। अभी फर्स्ट ब्रीड करनी है और जैसे इनमें तो ऐसी भी ब्रीड डाल देंगे किसी के पास ये है तो बिग डिफरेंस होता है। ऐसा ही है उस तरह के एनिमल्स के रिलेटेड स्टार्ट करिए। वहाँ देखिए घंटा भी हमारा एक ब्लैक की साइडिंग का भी ये लोग सेशन कराते हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूवर्स, एक बार फिर एलेक्सियर ज़ू में आप तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं। एक बार फिर हम लोग यहां पे मौजूद हैं और इत्तलात तो ये आई हैं कि यहां पे वाइट लायन की ब्रीड आई है। तो यहाँ के ज़ू के कंसल्टेंट जो हैं उनसे बात करेंगे और मालूमात करेंगे कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एनिमल्स की ब्रीड ली जा रही है, उनकी केयर टेकिंग की जा रही है। और यहाँ के जो कंसल्टेंट है वो अब चेंज हो गए और उनको आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं। तो एक बार फिर उनसे बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे उन्होंने जानवरों का कैसा रिस्पांस देखा और किस तरीके से यहाँ पे ब्रीड मिल रही है इनको जानवरों की। तो आइए बात करते हैं कंसल्टेंट से और आप तमाम व्यूवर्स को यहाँ की सूरत हाल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आपको एक प्लेस मिली गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो हमारे ज़ू को आप कवर कर चुके हैं। तालीम बाग को तो खैर बहुत छोटा सा ज़ू है। उसके बाद ये अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। यहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है जानवरों की। उसके अलावा हम बहरिया डेंजू में भी होते हैं और चिरपी में भी होते हैं। तो अल्लाह पाक ने मतलब एक एक्सपीरियंस का जो दायरा है मेरे ज़िंदगी में थोड़ा बढ़ा दिया है। तो मुझे आप जैसे भाइयों से और ज़्यादा मिलने का मौका भी मिलेगा। तो अच्छा ये बताएं कि एक ख़बर आई है कि जनाब यहाँ पे वाइट लायन की ब्रीड आ गई है। एक तो सर ये है कि आपके चैनल को पता नहीं खबर कौन देता है और बिल्कुल एक्यूरेट खबर आई है। ये हालांकि किसी को पता नहीं है और ना ही अब तक कोई यूट्यूबर यहाँ पे आया है, ना ही हमने किसी मीडिया को इत्तला किया। आप पहले हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो ये आपको खबर आई है तो बिल्कुल दुरुस्त आई है। आपको उनसे मिलवाएंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो वाइट लायन की ब्रीड आई है, 2 बच्चे हुए हैं, एक मेल एक फ़ीमेल। चलें गुड। और ये बताएं कि यहाँ पे बाकी कौन कौन सी ब्रीड है और आपने यहाँ पे आके, क्योंकि हम पहले भी कवरेज करके जा चुके हैं, तो पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है यहाँ पे? पहले जो था आप इसको कह सकते हैं, ये पहले भी अच्छी प्लेस थी, अब भी अच्छी प्लेस है। कुछ डिफरेंस हुआ है, वो ये डिफरेंस हुआ है कि अब इसको एक एजुकेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले ये अगर एलेक्सियर ज़ू था तो अब एलेक्सियर एजुकेशनल पार्क हो गया। अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होती है कि जो बच्चों के लिए और लोगों के लिए, आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, उनके लिए कुछ सीखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे अब अवेयरनेस शोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे गन शूटिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ये सब लोगों को सिखाई जाती है। जानवरों के बारे में मालूमात दी जाती है। प्रॉपर यहाँ पे साउंड सिस्टम लगता है, हमारे होस्ट होते हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं, सवालात करते हैं, उनके जवाबात उनको मिलते हैं। जानवरों को पिंजरे से बाहर लाके लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कुछ स्नेक्स हैं, रैबिट्स हैं, रोडेंट्स हैं, टॉर्टोइज़ हैं, इस तरह के कुछ एग्जॉटिक एनिमल। तो ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नौयत की चीज़ हो रही है। दैट्स द गुड थिंग। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे और विज़िट सबसे पहले कौन सा पोर्शन का? यहाँ जहाँ खड़े हैं यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी जो है वो एक वाटर बर्ड्स की अवेरी आप इसको कह लें। इसके अंदर जो केज आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम कोशिश की गई है कि पानी का जिस तरह के इर्द गिर्द का माहौल होता है उसी तरह का क्रिएट किया गया है। इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आप देख रहे होंगे। अब ये जो पतली पतली टांगों वाले जो खड़े हुए हैं, ये बगले टाइप के, वो लोग नॉर्मली बगला कहते हैं, ये फ्लेमिंगो होते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो लोगों के पास फ्लेमिंगोस रखे होते हैं वो अपना कलर जो है वो डार्क कर लेते हैं, लाइट हो जाते हैं या ब्लैकिश हो जाते हैं। आपने मेरे ज़ू में भी देखे होंगे कि हमारे पास भी जो कलर है वो उनका थोड़ा सा फेड हो गया था, लेकिन इसका आप कलर देखेंगे स्टिल अभी तक पिंक है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी साइन होती है। उसकी रीज़न एक और भी है। आप पानी के अंदर देखेंगे काई वगैरह बन रही है क्योंकि ये इनकी डाइट में शामिल है। तो जितना आप उसको जानवर को नेचुरल माहौल देंगे उस हिसाब से जो है वो उतना ही अच्छा ग्रूम होगा। अभी इस वक्त गर्मी का टाइम है तो ये पानी के अंदर नहा रहे हैं। सामने ग्रे कलर का जो बर्ड खड़ा है उसको कूंज कहते हैं, क्रेन। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, एक क्राउन क्रेन भी होती है लेकिन ये नॉर्मल क्रेन है। उसके अलावा जो छोटी छोटी सी आप डक्स देख रहे हैं, ये जो है वो मैंड्रीन डक्स कहलाती हैं। इसकी भी हमारे पास डिफरेंट कलर्स की फॉर्म है। फिर हमारे पास मस्कूवी डक्स हैं इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी के सारी ब्रीड करी हैं एक्सेप्ट फ्लेमिंगो एंड क्रेन। सारी के डक्स की जो वैरायटी है वो हमारे पास ब्रीड कर रही है। फ्लेमिंगोस नहीं करती कि फ्लेमिंगो माइग्रेटरी बर्ड होता है, उसका यहाँ पे वेदर ही नहीं है उस हिसाब से, तो वो ब्रीड करते ही नहीं है। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं
पाउंड की जानिब, क्योंकि यहाँ पे एक फ़िशिंग सेशन भी मौजूद है, एक इन्होंने एक सेपरेट प्लेस बनाई है। जी जिमी साहब, इसके बारे में बताएं। सर ये आप पाउंड का साइज़ देखें कितना बड़ा है और इसके अंदर फ़िशेज़। अच्छा, ये आप डिफरेंट तरह की वीडियोस में हमने देखा है, ज़्यादातर ये ऐसा जापान में होता है कि लोग इस तरह के जूज़ में फ़िशेज़ को फ़ीड करा रहे होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने जगह बनाई है, तो लोग हमसे यहाँ से थोड़ी सी फ़ीड ले लेते हैं और जो है मछलियों को ये खाना डालता है। अब इसके अंदर जो फ़िशेज़ है उसकी 2-3 वैराइटीज़ है। इसके अंदर नॉर्मल कार्ब्स भी हैं, कोई कार्ब्स भी हैं और शिबंकिंग फ़िशेज़ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आई थिंक 2 या 3 दर्जन डाली थी, छोटे छोटे बच्चे, और ये बढ़ते 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 अभी कोई हज़ारों में ये इसकी तादाद अंदर पहुंच गई है तालाब के अंदर का एस्टीमेट। क्योंकि अभी देखें जैसे ही फीड डालते हैं तो सैकड़ों तो मछलियाँ तो आपको अभी ऐसे ही नज़र आ रही होगी, आप गिन सकते हैं। और इसका साइज़ भी अच्छा हो गया और कलर्स भी आप देख रहे हैं कितने ब्राइट हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक तरह से फ़िश फार्मिंग भी हो गई हमारी, लोगों के लिए जो है वो एक एक्टिविटी भी हमने दे दी। जैसे कि मैं आपको पहले बताया एजुकेशनल पार्क है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ ऐड कर चुके हैं, तो आप उसको फीड भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाउंड बनाया है इन्होंने, और उसमें जो एक्स्ट्रास इनके पास डक की ब्रीड आती है वो यहाँ पे सेव करते हैं। तो हम ये भी मालूम करेंगे जिमी भाई से, इधर एक रेयर ब्रीड नज़र आ रही है, इसके बारे में भी मालूमात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना बड़ा ये पाउंड है और यहाँ पे आप क्या समझते हैं डक्स की ब्रीड कैसी चल रही है? ये कम से कम 80 से 100 फीट का ये आप देख रहे हैं डायामीटर में बना हुआ ये पॉन्ड है, और डक्स की ब्रीड बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अंदर आप नेस्ट बॉक्स में देखें, अभी भी कुछ डक्स जो है वो अंडे पे बैठी हुई हैं, वो अंदर वहाँ दरख्त के नीचे भी बैठी हुई हैं। और ये जो सामने जो डक हैं ये 2 हैं, ये बड़ी रेयर ब्रीड है, इसे टॉलूज घूस कहते हैं, ये फ्रेंच ब्रीड है। और ये बतख के अंदर आप देख रहे हैं जाइंट साइज़ की एक बतख है, इसका अंडा भी जो होता है वो अच्छा खासा साइज़ का बड़ा होता है और बड़ा ही रेयर है। हम इसकी ब्रीड के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पेयर है? ये पूरा पेयर है। तो ये बताएं जिमी साहब कि अब कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को हमारे? अच्छा, अभी हमारे पास हम बिग कैट्स की तरफ चलते हैं उनके ऊपर, और जो हमारी एंटीलॉप्स और डियर फैमिली उसके ऊपर बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक और एक्टिविटी होती है, आपको वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह, और साइडिंग होती है हमारे पास, तो उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स को बता दूं, ये सेक्शन इन्होंने बनाया है जिसमें डियर्स और कैट्स रखे हैं। तो आप लोग एक ओवरव्यू पहले भी हमने यहाँ का दिखाया था, और एक ओवरव्यू आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम की ब्रीड्स की डियर्स मौजूद हैं और कैट्स मौजूद हैं। जी जिमी साहब, कौन सी सबसे पहले डियर दिखाएं? सबसे पहली जो है ये चीतल ब्रीड है, इसे चीतल कहते हैं। 1977 में उसको ये नाम दिया गया था, एक ब्रिटिशर ने इसको ये नाम दिया था, और क्योंकि ये इंडिया से मुशाबत रखते हैं, इनके जो मेन ओरिजिन है वो इंडिया है। इनकी खुसूसियत ये होती है कि इनका डार्क रंग का जिस्म होता है, उसके ऊपर काले कलर की ऊपर की तरफ धारी जाते हुए आपको नज़र आएगी, और वाइट कलर के बड़े स्पॉट्स होंगे। अच्छा, लोग इनको फेलो डियर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीतल है। फेलो डियर भी हमारे पास है, वो अलग से आपको दिखाएंगे। दूसरा, इनके जो मेल होता है वो थोड़ा जाइंट साइज़ का होता है, बड़े साइज़ का होता है, यहाँ पे बीच में शायद आप देख भी सकें। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड करी है। आप इसके अंदर छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, फीमेल्स की भी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। मेल हमारे पास एक्सेस हो जाते हैं तो फिर उनको हम डिफरेंट केजीज़ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छा, डियर्स के हवाले से अगर बात करें, अगर कोई ब्रीडिंग लेना चाहे या सेटअप रखना चाहे, तो एक मेल के साथ कितनी फ़ीमेल्स लगा सकते हैं या रख सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे 2 अडल्ट मेल हैं और उसके साथ 1 दर्जन के करीब हमने मादियाँ छोड़ी हुई हैं, और बाकी आप देख सकते हैं उसके बाद खुद ब खुद ब्रीड आई है। और फिर उसके बाद जो छोटे मेल्स हैं ऑफ कोर्स वो अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक वो होंगे तो उनके लिए भी कोई दूसरी फीमेल्स जो हैं वो रेडी हो जाएगी, फिर देन हम उनको अलग से उनका ट्राई हो। वैसे अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप 2 मादी 1 नर भी रखें तो भी हो जाएगा, उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, पेयर भी रख लेते हैं लोग, लेकिन पेयर में अक्सर औकात ये होता है जो मेल है ना, तो फिर वो मादी को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उसे मल्टीपल फीमेल्स के साथ ब्रीड करने की ज़रूरत होती है, और उस वक्त मल्टीपल फीमेल्स नहीं मिलती तो वो अक्सर एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं फेलो डियर और एल्बिनो डियर के केज में। क्यों जिमी भाई, कभी कभी कैप्टिव इन्वायरमेंट का भी मज़ा ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और आप देख रहे हैं मतलब बड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा है, अब इनको खाते हुए देख रहे हैं, ये भी कितने खुश हैं, 2 में हिला रहे हैं। और इसके अंदर 2 ब्रीड्स हैं, एक जो है वो इसके अंदर जो है आपको फेलो नज़र आ रही होगी, दूसरी जो वाइट वाले वो अल्बिनोज हैं, और ये बर्ड अच्छे हिले हुए हैं। और जो ना इनके अंदर आप देख रहे हैं जो छोटे साइज़ के यहीं पर ही पैदा हुए हैं बच्चे हैं, तो बच्चों की तादाद से आप अंदाज़ा लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेयर, सारी मादियाँ जो यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं, और अब इसको ज़रा सा हमने बांस के पत्ते ऑफ़र किए हैं तो ये भी खा रहे हैं। इसमें से एक आध कोई हैं जो जिनके थोड़ा सा लेग में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम, उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जब
एनिमल्स की तादाद होती है ना, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट जारी रखते हैं, उसको कोई मतलब देखभाल करते रहते हैं ताकि अच्छे गुड रिजल्ट आते रहें। अच्छा ये बताएं जिमी भाई कि जब स्टार्ट किया था इनिशियल स्टेट के ऊपर, कितने डियर्स आप लोगों ने यहाँ पे छोड़े थे और अब क्या क्वांटिटी में ये हो गए? मोस्टली जब छोड़े थे ना, तब ये ट्रायो आए थे, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मेरे आने से तो बहुत सालों पुरानी बात है। आपने इसको एक बार ज़ू को कवर भी किया था पहले, तो मैंने भी वो वीडियो देखी हुई है। तो ये जो है उस वक्त ट्रायो होते थे, और अब ये उन ट्रायों की ब्रीड हो के आपस में ब्रीड हो के ये कितने सारे हैं। स्टिल ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये 3-3 4-4 महीने के बच्चे हैं। तो ये आप एक एवरेज निकालें तो हर फीमेल साल में एक बच्चा तो देती ही देती है। जी जिमी साहब, इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये अरेबियन ऑरिक्स है और ये एंटीलॉप है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हिरन की कोई किस्म है या गाय की किस्म है, तो लोगों को दरअसल पता नहीं होता कि डियर और एंटीलॉप में क्या फ़र्क होता है। जो डियर होता है ना, वो अपने सींग झाड़ते हैं और दोबारा लाते हैं। अगर ये एक फैमिली के भी हैं तो ये डियर के अंदर ये चीज़ होती है कि अपने सींग झाड़ते हैं, लेकिन एंटीलॉप अपने सींग नहीं झाड़ता। और ज़्यादातर एंटीलॉप का साइज़ बड़ा होता है और उनके सींग ज़्यादातर स्ट्रेट होते हैं या फिर बहुत हार्ड और कोई स्पेसिफिक शेप के होते हैं। और आपने डियर्स में देखा होगा 12 सिंगा उसकी ऐसी टहनियाँ जैसी निकली होती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता। अब ये अरेबियन ऑरिक्स है, इनके सींगों का साइज़ देखें, बिल्कुल तलवार की तरह ये होते हैं। और जो खुले इलाके होते हैं जैसे डेजर्टिक एरियाज़ हो गए, इस तरह के एरिया, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसकी भी हमारे पास ब्रीड हुई है, ये भी ट्रायो की फॉर्म में आए थे, लेकिन अब जो छोटे साइज़ के आपको दिख रहे हैं वो यहीं पर ही पैदा हुए हैं। इवन इस वक्त एक बच्चा भी है जो अभी शायद 1 हफ़्ता पहले पैदा होता है, वो अंदर जाके बैठ गया है। अदर देन आपको दिखाते हैं, जब इसके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। आप देखेंगे, आप बोलेंगे नॉर्मल कोई गाय का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, ये अपना कलर साफ़ कर लेता है। तो ये इसकी। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये भी एंटीलॉप की फैमिली से है। ये एडेक्स है, जैसे उनके स्ट्रेट सींग्स थे जो अरेबियन ऑरिक्स है, तो इनके थोड़े से राउंड में होता है। थोड़ा शाय एनिमल है, मतलब ये थोड़ा सा कम पसंद है इसको इंसानों के बीच में आना जाना, तो ज़्यादातर वक्त ये पीछे ही गुजारते हैं। और इसी शाइनेस की वजह से इसकी जो ब्रीड है ना, वो भी लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्टिल अभी तक ये जिनकी जब हमने रखे थे, ये जितनी क्वांटिटी में थे अभी उतनी क्वांटिटी में अभी तक इन्होंने ब्रीड नहीं किया, और ये ज़्यादातर बाहर से ही इंपोर्ट होके आ रहे हैं अभी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जूज़ के अंदर ये मौजूद है। जी जिमी भाई, मैं देख रहा हूँ तैयार खड़े में ये थे आप। ये बिल्कुल, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, ज़ेबरा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ बताऊँगा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि यार इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स पड़ी हुई है। एक्चुअल में अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर वाइट कलर की स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। एक्चुअल में ज़ेबरा की ये पहचान है। अफ्रीका से ये बिलोंग करते हैं और ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रीड करी हुई है। वो छोटा बच्चा जो है दरमियान में आप देख रहे हैं, ये रहा छोटे साइज़ का, तो ये हमारे पास ही पैदा हुआ है। स्टिल अभी एक और फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, विद इन कुछ मंथ 2 या 3 महीनों के अंदर वो भी बर्थ दे देगी। तो ये भी ट्रायो ही आया था, लेकिन अब इसकी फैमिली बढ़ने लगी है। और इसके अंदर ये कि इनके जो मेल होते हैं ना, उनको आप कोई 10 या 12 फीमेल्स भी ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इनको उसी हिसाब से नीड होती है। इनको बड़े ग्रुप्स में रहने की आदत होती है और अपने नेचर के अंदर ये बड़ी बड़ी जगहों पे ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो अगर इनको रखना है तो उनको खुली जगह देनी होगी, क्योंकि उनको चलने फिरने की, चहलकदमी करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे ब्लैक बक डियर्स भी मौजूद है। जी जिमी साहब, इनके बारे में बताएं। काला हिरन बड़ा ही मशहूर है सलमान खान की वजह से। और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये अडल्ट मेल है। इसके सामने जो सिंगों वाला है, ये एक और मेल है, लेकिन ये अभी जब तक ये अपना फुल एक उम्र में नहीं पहुंचते, अराउंड कोई 3.5-4 साल के करीब नहीं होते, ये अपना कलर चेंज नहीं करते। सर्दियों के दिन इनका कलर थोड़ा और अच्छा इनहेंस हो जाता है। रिसेंटली इन्होंने भी ब्रीड की हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले, वो छोटा सा जो बच्चा आप देख रहे हैं जो अभी अंदर कमरे के अंदर जा रहा है, वो अभी बॉर्न हुआ है 1 हफ़्ता पहले। तो यहाँ पे इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। यहाँ पर भी हमने रेशियो यही रखा है कि एक मेल के लिए कम से कम 6 मादी हमने दी हुई है। तो 2 मेल है, तो यहाँ पर भी 1 दर्जन से ज़्यादा मादियाँ हैं। हम इसी तरह का रेशियो लेके चलते हैं। अच्छा, और उनको यहाँ पर भी खुला ही माहौल दिया। एक्टर की वजह से मशहूर हुआ है तो थोड़ा एटीट्यूड भी आ गया है। बिल्कुल, आप ये देखें ना, ये जैसे ही हम यहाँ पे आए, वो उसका गुस्सा देखें, वो जा रहा है। तो व्यूवर्स, अब कवरेज देंगे बिग कैट्स जो हैं उनकी ब्रीड को देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले वाइट लॉयन। जी जिमी साहब, ये हमारी बिग कैट फैमिली का यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 जोड़े हैं अभी बिग कैट फैमिली में, जिसमें से 2 हमारे पास वाइट लॉयन के जोड़े हैं, 1 हमारे पास टाइगर का जोड़ा है। ये यहाँ पर जब आपने पिछली रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा, तो ये छोटे बच्चे थे जो आपने पिछली बार रिकॉर्डिंग है, ये वही बच्चे हैं जो बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से जो बराबर वाला भी जोड़ा जो हम देखेंगे, उसने ब्रीड भी की है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उनके बच्चे भी आपको दिखाएंगे। तो ये उनसे क्योंकि बाद में आए थे, तो उनमें उनकी एज में तकरीबन 6 महीने का फ़र्क है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसकी फ़र्स्ट ब्रीड आएगी और वो फर्स्ट ब्रीड कर चुके हैं। ये बताएं अभी इसकी एज क्या होगी? अभी ये तकरीबन 3.5 पौने 4 साल के करीब है।
जी जिमी साहब, ये बताएं कि कितने डेंजरस हैं ये अभी? अच्छा, ये जो ना हाइब्रिड है, वाइट लॉयन है, नॉर्मल वो अफ्रीकन लॉयन तो नहीं है, क्योंकि ये कैप्टिव बॉर्न है, यानी कैद में ही पैदा होते हैं, इंसानों के जूज़ में ही पैदा होते हैं, फार्म्स में पैदा होते हैं, तो ये उनके नेचर से ज़्यादा ये फ्रेंडली होते हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन लॉयन की तरह एग्रेसिव अगर होता तो अब ये जो है ना जाली पटक रहा होता, लेकिन आप देखें सुकून से बैठा हुआ है ये। और यहाँ पे वैसे भी जब ये आए थे तो बच्चे थे, तो अभी तक इसको हमने उसी हिसाब से लगाया। लेकिन डेंजरस की बात यह है कि ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल है और इस तरह का जानवर है, तो इनके साथ रिस्क तो होता ही, इसलिए अंदर अब कोई भी इस तरीके से नहीं जाता इनके साथ जैसे जब ये छोटे थे तब। लेकिन इनको जो हमारे ज़ू कीपर्स हैं वो हाथ से ही स्टिल खाना वगैरह दे रहे होते हैं, जब इनके नाइट रूम में जब इनको जाके हम खाना ऑफ़र करते हैं तब। जी व्यूवर्स, अब हम आ गए हैं सेकंड पेयर की जानिब, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इसको कवर अप किया हुआ है केज को, क्योंकि इस पेयर ने ब्रीड की हुई है। जी जिमी भाई, इस पेयर के बारे में बताएं। सबसे हमारा जो है ना बड़ा चहीता पेयर है, इसका नाम है शनाया, ये फ़ीमेल है, इसने 2 बच्चे दिए हैं। और शेरू जो है वो अंदर बैठा है, जिसका लुक तकरीबन बब्बर शेर की तरह हो गया। उसके जो आपने पिछले पेयर के जो मेल था उसके आपने बाल देखे होंगे, गर्दन के इर्द करीब थे, उसको अभी बंद करके इसलिए रखा है, जब भी लॉयन बर्थ देते हैं ना तो उनके जो मेल है वो एग्रेशन में आके अक्सर बच्चे मार देते हैं, तो थोड़ा इनको अलग रखना पड़ता है। तो इस वजह से हमने जो है उसको अलग कर दिया है, और कुछ दिनों बाद हम इनको दोबारा साथ छोड़ देंगे। कर्डन ऑफ करने की वजह ये है कि ताकि ये पेयर डिस्टर्ब ना हो, फीमेल जो है अपने बच्चों को दूध पिलाना ना छोड़े, या इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं। बहुत हेल्दी पेयर है माशाल्लाह। आप इसका साइज़ देखें, अभी ये तकरीबन 4.5 साल की या 4.25 साल की हो गई है, लेकिन आप इसका साइज़ देखें, इसकी बिल्ड देखें, वज़न इसका तकरीबन 250 किलो के करीब है माशाल्लाह। और 8 केजी जो है ये गोश्त खा लेते हैं। और ये जो है ना वो ब्रीड्स हैं जो लैब में बनाई गई हैं। देखिए किसी भी वाइल्ड की वीडियो के अंदर आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि जो शेर शिकार कर रहे होते तो वाइट लॉयन का भी शिकार, हमेशा ब्राउन लॉयन ही करते हैं। तो ये वो ब्रीड है जो जंगलों में नहीं है, ये म्यूटेशंस बनाई गई है, उनमें से एक है वाइट। जी जनाब जिमी साहब, ये जो हम देख रहे हैं टाइगर, इसके बारे में बताएं। माशाल्लाह मुझे लग रहा है नाइट ड्यूटी करके सो रहा है अभी। ऐसा ही है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्टिव रहते हैं वैसे, लेकिन इस तरह का जब माहौल होता है ना तो ये इसी तरह करते हैं। इनके अंदर और लॉयन के अंदर एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और लॉयन की जो आपने देखा होगा पानी के अंदर कम नहाते धोते आपको नज़र आएंगे, लेकिन टाइगरों की बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स देखेंगे कि पानी के अंदर, क्योंकि ये जिन इलाकों में पाया जाता है, इनको बंगाल टाइगर कहते हैं, तो ये इंडिया के आसाम, इंडिया के जो घने जंगलात हैं उधर, और बांग्लादेश का वो एरिया जो इंडिया के साथ लगता है, उधर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे जितने भी जंगलात हैं, आपको वो पता है, वो समर मानसून का वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो वो रेन फॉरेस्ट हैं घने घने, वहाँ पे हमेशा तालाब और पूरे जंगलों में वो गीला सिस्टम सारा होता है। ये इनको पानी इतना पसंद है, इनके लिए हमने बड़ा तालाब बनाया जो अपने अभी सफाई के लिए खाली किया, अदर दिन ये फुल होता है। ये दिन के टाइम पे पानी के अंदर आके बैठे होते हैं। और इनके बारे में एक और मिसाल है कि अगर इनको पानी नहीं मिले ना तो उनको ये अपना यूरिन पास करके उसके अंदर लेट जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये इनकी एक आदत है, बड़ी गंदी आदत है। और ये आप लोग पानी प्रोवाइड कर देते हैं? पानी तो हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपने एनिमल्स देखे होंगे उनके हिसाब से हमने उनको सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, सेकंड थिंग ये बताएं कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? इनकी जितनी भी बिग कैट्स की फैमिली है ना, उनका लाइफ स्पैन होता है 12 से 13 साल कैप्टिविटी में। अगर 12 से 13 साल से ज़्यादा जीता है तो बोनस में जी रहा होता है। नॉर्मली 10 साल के बाद ये बूढ़े होने लग जाते हैं और ब्रीड भी अपनी रोक देते हैं, स्लो कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी जो एज इनकी होती है ना वो 4 साल की उम्र से लेकर 9 साल तक की एज होती है, जिसमें आप इससे सबसे ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। तो ये पूरा पेयर है, अभी इसकी एज तकरीबन अभी 4.5 साल के करीब हो गई। आप साइज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कितना हेल्दी पेयर है। एक दिन में ये भी 8 से 9 किलो मीट कंज्यूम कर रही है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इन्होंने बड़े बर्ड्स का सेक्शन जो है वो रखा हुआ है, जिससे ये ब्रीड भी ले रहे हैं, जिसमें ग्रीन विंग मकाओ है, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है और ग्रे पैरेट्स हैं। जी जिमी भाई। अच्छा, ये आप पहले केज में देखें ना, रेड कलर के जो ये पैरेट्स हैं, ये ग्रीन विंग मकाओ है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पैरेट है, दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पैरेट है। इससे पहले जो नंबर आता है वो हाइसिंथ मकाओ का आता है, जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, जो फुल ब्लू कलर के होते हैं। अब ये दूसरी जो फैमिली है जिसके ना ब्लू और येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है मकाओ, ये ब्लू गोल्ड मकाओ कहलाता है। तो ये बड़े अच्छे टॉकिंग बर्ड भी बन जाते हैं, हैंटे में, लेकिन यहाँ पे इनको डिस्प्ले एंड ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा गया है। ब्रीडिंग बॉक्सेस भी यहाँ पे लगा दिए गए। अभी इनमें से जो ज़्यादातर जोड़े हैं वो तकरीबन 9-9, 10-10 साल के होने के करीब हैं, और कुछ ने जो है ब्रीड स्टार्ट कर दी है और कुछ ने जो है अभी फर्स्ट ब्रीड करनी है। अच्छा, इनके लाइफ स्पैन कितनी होती है? इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, तकरीबन ये 50 to 60 ईयर्स भी कैप्टिविटी में रह सकते हैं। ठीक है। और ब्रीडिंग की एज क्या होती है इनकी? ब्रीडिंग की एज वैसे ये मैच्योर और अडल्ट जो है ना 4 से 6 साल के दरमियान होने लग जाते हैं, लेकिन कैप्टिविटी के अंदर ये देखा गया है कि इनको सेट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बजरी, कॉकटेल, ग्रीन नेक जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं अगर आप उनको उस पर। ये बहुत ज़्यादा शाय एनिमल है, इसको बहुत देर लगती है ब्रीड करने में।
इन जोड़ों को सेट होने में ही कई साल लग जाते हैं, तकरीबन 6 to 10 ईयर्स लगाएंगे। ये 6 साल से तो हमारे पास है, इसमें से कुछ जोड़ों ने ब्रीड करी है, बाकी सब ने नहीं करी है। अच्छा, तो तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं। आप एक एवरेज अगर लगाए ना तो 8 से 9 साल तो आपको चाहिए, उससे पहले भी अल्लाह करे रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन ऑन एवरेज इतना तो टाइम लग ही जाता है इनको सेट होने में और सारी चीज़ों में। अब ये दूसरे जो हैं ये ग्रे पैरेट्स हैं, दुनिया के सबसे टॉकिंग पैरेट्स होते हैं ये, और ये आप अक्सर आप अपनी वीडियोस में भी दिखाते रहें कि इसकी भी यहाँ पे फार्मिंग हो रही है सारी चीज़। तो ये थोड़ा बने, इसको अगर हम कंपेयर करें मकाओ से तो इनकी ब्रीड थोड़ी ज़्यादा आसान है। आपको बस डीएनए वगैरह कराने चाहिए इनके, ये पेयरिंग पूरे हैं ही नहीं है। इसके बाद इनकी जब मखसूस एज हो जाए तो उनको बड़े से केज में छोड़ दें और ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दें। हमने भी यहाँ पे यही किया और हमारे पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। उनकी क्वांटिटी भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा ही हो गई है। जिमी भाई, ये जो हम देख रहे हैं टर्टॉइज, बेसिकली इनके बारे में बताएं। ये अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज़ है, अफ्रीकन सेपर्ड टॉर्टोइज़ भी इनको कहा जाता है, और ये इनकी बड़ी तवील उम्र होती है। ये 100-200 साल भी रह जाते हैं। साल में एक दफ़ा ये ब्रीड करते हैं, और अभी इनका जो है वो मेटिंग सीज़न चल रहा है, और जब सर्दी आएंगी तो उनका हैचिंग सीज़न होगा, उसको अंडे दे रहे होंगे, लेइंग सीज़न होगा, और फिर 2 से 100 दिन के बाद इनके बच्चे निकलते हैं। तो ये एक मेल के साथ आप 3 फीमेल भी रख सकते हैं। हमने इनको फ़िलहाल अभी एक फ़ीमेल दी हुई, हमारे पास इनकी ब्रीड भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह इसी केज के अंदर। तो ये मिट्टी खोद के उसके अंदर अंडे दे देते हैं, और वो 100 दिन के बाद वो बच्चे निकल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर जाते हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी जो बड़ा वाला जो मेल है ये तकरीबन 25-30 किलो का होगा, क्योंकि खाते भी तो ज़्यादा है ना। अब एक दिन में ये एक मेल जो है वो 5 से 6 किलो खा रहा है। उनकी शेल भी इतना भारी होता है, इतना मोटा तो उनका शेल होता है कि वो ऑन एवरेज तकरीबन 200 पाउंड्स तक इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, पहुँच जाते हैं, बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। इनमें तो ऐसी भी ब्रीड्स हैं टॉर्टोइज़ में जो इससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, और उनकी एक जैसे एक टॉर्टोइज़ है दुनिया का सबसे बूढ़ा टॉर्टोइज़, उसका नाम है जॉनथन। 400 साल का है वो, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और उसका वेट जो है पता नहीं कितने 100 किलो है, उसको तो हम उठा भी नहीं सकते, इतना भारी है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये मंकी की ब्रीड भी है, इसके बारे में मालूम करते हैं। जी जिमी भाई, काफ़ी तैयार होकर आया हुआ ये यहाँ पे। ये ब्लैक क्रिस्टेड मकैक है, और इसको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इसकी, ये देखें इसका हेयर स्टाइल, इसका जो लुक है वो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसके नेचुरली स्पाइस बाल बने हैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरली इसी वजह से इसको क्रिस्टेड मंकी कहा जाता है। और ये अभी हमारे पास मेल है, हम इसकी फ़ीमेल की तलाश में, अगर फ़ीमेल आ जाएगी तो इंशाल्लाह इसकी हम ब्रीड भी ले लेंगे। तो इसकी भी अपील डाल देते हैं व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल डाल दें, अगर किसी के पास ये है तो हमसे रब्ता कर लें। जिमी, इनके बारे में बताएं व्यूअर्स को। ये वॉलबीज़ हैं, अब लोग इसे कैंगरू भी कहते हैं। दरअसल कैंगरू और वॉलबी में माइनर सा फ़र्क होता है साइज़ का, अदर देन ये एक ही तरह के होते हैं। उनके ब्रीडिंग सिस्टम भी एक ही तरह का होता है कि ये बच्चा जो है वो उनके यहाँ पे मादा जो होती है उसके एक पाउच होता है, उसके अंदर वो बच्चा पलता है और एक अरसे के बाद जाके बाहर आता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच का होता है, इतना छोटा होता है। तो ये हमारे पास पेयर है जो कि बाहर से मंगवाया गया था, इंपोर्ट कराया गया था, और ये यहाँ पे रखा है। इसकी ब्रीड लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये एक मैं समझता हूँ यूनिक चीज़ है। जो छोटे जूज़ आपने ज़्यादातर विज़िट किए होंगे उनमें इस तरह की चीज़ें कमी होती है। अच्छा जिमी भाई, मैं ये समझता हूँ कि कैंगरूज़ में और इनमें एक साइज़ का एक बिग डिफरेंस होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल साइज़ का एक डिफरेंस होता है। वॉलबीज़ में छोटे हैं, आप अभी देखें इनका फुल साइज़ है, लेकिन अगर इस जगह पे कैंगरू होता तो उसका डबल ट्रिपल साइज़ भी हो सकता था। जी जिमी भाई, ये जो हम देख रहे हैं ये तो आपको पता है, ये इसको आप कह सकते हैं डायनासोर की फैमिली का। ये मगरमच्छ इस वक्त ये धूप सेक रहा है आराम से, फिर जब इसको ज़रूरत होती है अपने तालाब में चला जाता है। अच्छा खासा बड़ा केज इसको दिया है। अभी इसकी एज जो है तकरीबन 4 साल की हो चुकी है। अच्छा। और यहाँ पर जो है जब यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो इस तरह के एनिमल्स के रिलेटेड जो ना तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ पे हम अवेयरनेस सेशन करवाते हैं। अच्छा, साथ साथ ये गाइड करें कि अभी इसकी एज कितनी है, और इस एज के मुताबिक ये अभी कितना डेंजरस है। अभी ये 4 साल का है, और डेंजरस तो वही वाली बात है ना कि अभी ये कैप्टिविटी के अंदर है, तो अभी उस हिसाब से तो ये डेंजरस नहीं है, हमने इसको अंदर रखा हुआ है। लेकिन ये जब इसको फीड वीड कराने जाते हैं तो ये पास आ जाता है, और कभी इसने ऐसा नहीं है किसी के ऊपर हमला किया हो या कुछ। तो इस हिसाब से मैं तो ये वाले क्रोकोडाइल का कहूँगा ये तो डेंजरस नहीं है फ़िलहाल। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम उस पोर्शन में मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रिच रखे हुए हैं। इसके अलावा एक साइड पे डियर हैं, हॉर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच को देख रहे हैं। जी जिमी साहब, इनके बारे में बताएं। सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड होता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, इसकी ये है क्वालिटी। और ये भी देख रहे हैं फीड खा रहे हैं, साथ में हम इनको लूसन वगैरह देते हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली जो एग लिंग दोबारा से स्टार्ट करी है, वहाँ देखिए एक अंडा भी बड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 2 मादियाँ एक नर हैं, ट्रायो है,
और माशाल्लाह बड़े हेल्दी ये जोड़े हैं। तकरीबन इनकी भी उम्र जो है वो 7-7 8-8 साल हो गई है अभी। अच्छा, अभी ये बताएं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? इनका लाइफ स्पैन जो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के अंडर अंडर होता है। जी जिमी साहब, ये जो हम देख रहे हैं डियर, हॉक डियर बेसिकली, इनके बारे में बताएं। अच्छा, ये हॉक डियर जिसको उर्दू में फाड़ा कहते हैं, ये जो है ना छोटे साइज़ के डियर होते हैं और ये कीचड़ टाइप के जो दलदली इलाके होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान में भी कसरत से पाए जाते थे, लेकिन हम इंडिया और इस तरह के साउथ एशिया के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और ब्रीड आप देख रहे होंगे जो जिसे जो है वो मैफ्लून शीप भी कहते हैं और उड़ियाल भी कहते हैं। तो उसका मेल वहाँ पीछे बैठा हुआ है, बाकी इसकी मादियाँ आगे। इनके अंदर एक आदत होती है, पिछली रिकॉर्डिंग में भी आपको याद होगा कि ये टक्कर वगैरह मार रहे थे, तो ये इस हिसाब से ज़्यादा मशहूर होते हैं। और उड़ियाल जो है वो एक साथ जो है एक वक्त में 2-2 बच्चे भी दे सकते हैं। तो इनकी ब्रीड में ये है, क्योंकि ये आप उसको कह सकते हैं भेड़ की एक किस्म है जो कि पहाड़ों पे रहती है और इनके जो सींग है वो घुमावदार होता है। अच्छा, फाड़ा जो है वो अपने सींग झाड़ता रहता है डियर फैमिली से, और उसका ये बेबी भी देख रहे हैं आप किस तरीके से जा रहा है। और ये बहुत जल्दी ब्रीड अगर अच्छी, मेरे हिसाब से मुझे तो पर्सनली ब्रीड के हवाले से फाड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ब्रीड बहुत जल्दी कराची में बहुत ज़्यादा कामयाब है। और जो है ना ये बहुत सुकून से पल जाते हैं, और इनको अगर आप गीली मिट्टी या बारिशों वगैरह का जैसे सीज़न चल रहा है तो ये उसमें ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इनकी भी यहाँ पे एक बड़ी मेहनत हुई है, बहुत टाइम लगा है यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर इनको सेट करने में। तो मज़ीद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जैसे हॉर्स वगैरह है, तो उनके अंदर इनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, तो मज़ीद जो है अब आपको ये गाइड करेंगे। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये गाइड करें व्यूवर्स को कि इतने बड़े पैमाने पे ज़ू की जब आप केयर टेकिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और पहले कभी इस तरीके के एनिमल्स की केयर टेकिंग की थी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम में मैं कामयाब हो गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लेबर के साथ, तो जिस दिन ही मैं आया था उस दिन मैंने अपनी लेबर को साथ बिठा के उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात किए कि भाई इसको हम कैसे लेके चलें। तो मुझे हफ़्ता एक लगा, उसके बाद माशाल्लाह मैं सब चीज़ें समझ गया भी किस किस चीज़ को क्या क्या कैसे हैंडल करना है। दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी जो जैसा कि जिमी साहब ने बताया कि हॉर्स के अंदर इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो हॉर्स की जानिब चलते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कराते हैं। हाँ बिल्कुल कराते हैं, आए चलें आपको हम वो भी दिखाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो केज, ये जो केजेस हैं ये हॉर्स केजेस बनाए हुए हैं, और इसमें डिफरेंट हॉर्सेस को रखा हुआ है। ब्रीड्स भी डिफरेंट हैं, कलर्स भी डिफरेंट हैं और ब्रीड्स भी डिफरेंट है। ये जैक है हमारा, एक ब्लैक की है हमारा। और कितनी एज हो गई इसकी अभी? इसकी तकरीबन एज होगी तकरीबन 7 कोई 8 साल तो होनी चाहिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये हॉर्स मौजूद है जिस पे ये राइड कराते हैं, तो हॉर्स राइडिंग आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। जी जनाब। जनाब, ये हमारा जो है ना बहुत पुराने लड़के हैं और ये इनको पूरी जो है ना हॉर्स राइडिंग आती है, और यही अक्सर जो है ना इसको केट करते हैं, घोड़ों की चारा वगैरह सब चीज़ जो है ना यही करते हैं इनका। ये आपका भी एक राइड खुद करेंगे पहले, उसके बाद फिर आपको राइड कराएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बस की कहानी है। आपके बस की तो है नहीं, लेकिन ये है कि भाई इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो जिस तरीके से चला रहे हैं इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने आइडिया ले लिया है। अच्छा व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनके पास ये ग्राउंड मौजूद है। 6 एकड़ के अंदर ग्राउंड है और इसके अंदर हमने काफ़ी जो है ना एक्टिविटी करवाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी ये लोग सेशन कराते हैं, और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हॉर्स के साथ, और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लोग डरते भी हैं और थोड़ा सा तो मैं भी डर ही रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। जिमी भाई आए ज्वाइन करें हमें, जिमी साहब आइए ज्वाइन करें हमें। सर ये जो ना घोड़े पे ना डबल सवारी नहीं हो सकती, तो ये आपने अकेले ही करनी है, और हमारे जो राइडर है वो आपको हेल्प करेंगे। डबल सवारी बंद है, डबल सवारी घोड़े पे नहीं हो सकती ना। चलें देखते हैं। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाइट लॉयन के बेबीज़ मौजूद हैं। जी जिमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास वाइट लॉयन ये फर्स्ट ब्रीड है, और ये एक मेल फीमेल, एक मेल है बच्चा और एक फ़ीमेल है। अभी इनकी उम्र तकरीबन 5 दिन के हैं। अच्छा, एक छोटा सा इशू यहाँ पे हमारे को ज़ू में फेस हुआ है। जो लॉयन जो है ना, इनके अंदर एक बीमारी हो जाती है कि इनका जो मदर जो होती है ना, उसके बाद फीड जिस्म में कम बन रही होती है। उसका फिर हम यह हल निकालते हैं कि जितना हो सकता है वो मदर फीड पे रखते हैं,
और थोड़ा सा हमारे पास जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो उनको खुद भी फीड कराती है, तो ये ज़रूरी। तो अभी हमने उनको फ़ीड कराया और अब दोबारा से अपनी माँ के पास चले जाएंगे। अब आप ये देखें माशाल्लाह, अभी इन्होंने फ़ीड तो कर लिया है, अभी सुकून से सो रहे हैं। और ये आप इनका फेस वगैरह भी देखें, माशाल्लाह बड़े हेल्दी बच्चे हैं, अपनी कुछ दिन के हैं, लेकिन आप इनका साइज़ और वज़न से अंदाज़ा करें। तो अभी इनकी मज़ीद केयर की जा रही है। और अभी तो ये सुस्ता रहे हैं बिल्कुल, सोने के मूड में फुल, क्योंकि अब इनका पेट भर गया है, तो हम इनको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आपके व्यूवर्स को हम ये भी कहेंगे कि जब वो इंशाल्लाह भी विज़िट करेंगे वहाँ पर एलेक्ज़र, तो कुछ ही दिनों में ये बच्चे जो हैं यहाँ बाहर घूम रहे होंगे और हम लोगों को इनको इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी होगी। और ये सरप्राइज़ है कि मेरे लिए भी, कि आपको पता नहीं कैसे पता था कि हमारे पास ये ब्रीड हो गई और आप लोग माशाल्लाह से यहाँ पे आ गए। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि हमेशा की तरह आप आएँ और एक अच्छी चीज़ को ही हमेशा की तरह आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। एनिमल्स की कोई भी न्यूज़ होना वो बच नहीं सकती जमशेद आसमी चैनल से। भाई ये है बस, आप जो है ना शर्लॉक होम्स हैं समझेंगे इस फील्ड के ना, तो आपसे कुछ बच नहीं सकता। आप अब मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा आपको किसने यहाँ से फ़ोन कर दिया कि जो है ना 2 बजे। ये तो बड़ी हमारी जू के अंदर हमने बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी थी इस चीज़ को, क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़े दिन बाद इसको एक्सपोज़ करें। लेकिन अल्लाह का ये भी शुक्र है, हमें भी खुशी है कि आप लोग के चैनल की तवज्जो से हम इसको बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, इसके लोगों तक पहुँचा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे अच्छे लगे मुझे कि एलेक्ज़र ज़ू में फोकस किया जा रहा है, ब्रीडिंग के हवाले से जानवरों को देखा जा रहा है, अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि वाइट लॉयन की ब्रीड यहाँ पे करा ली गई है और कामयाबी से कराई गई है, क्योंकि अक्सर हम जब जिस भी सेटअप पे जाते हैं या जहाँ भी वाइट लॉयंस देखते हैं, ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि इम्पोर्टेड हैं। तो ये एक गुड साइन है, काम करना चाहिए लोगों को आगे। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल इसका काम हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रहे हैं कि मतलब मेरे भी जहाँ तक नॉलेज है तो ये शायद फ़र्स्ट टाइम ही हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा ब्रीड तो वो मंजर आम पे उन्होंने नहीं लाई होगी, तो हम मंजर आम पे भी ला रहे हैं। और इस तरह के ज़ू में शायद ये पहली दफ़ा ही कराची में ब्रीड हो रही है वाइट लॉयंस की, इससे पहले। और अभी हमारी जो ट्राई है इंशाल्लाह हम टाइगर की भी यहाँ पे ब्रीड करा लेंगे। यहाँ से जब इम्पोर्ट कराते हैं तकरीबन 12 लाख, उस टाइम जब आपने पहले जब हमने कवरेज की थी 12 लाख की इम्पोर्ट थी, वो बेबीज़ की जो कॉस्ट थी। तो अब यहाँ पे अगर लोकली ब्रीड होने लग जाएंगे तो इनकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। अब बिल्कुल इनकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और एक वक्त पे आके हम पाकिस्तान को अगर इसी तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हम करते ना, तो हम इसको एक वक्त में आके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम दूसरे मुल्कों को भी भेज सकते हैं। साउथ एशिया में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनको ये मंगवाने पड़ते हैं, तो अगर पाकिस्तान से यहाँ से जाएगी तो उनको ये सस्ती भी पड़ेगी ब्रीड, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम होंगे। और यहाँ का जो साउथ एशिया में पैदा हुआ लॉयन है वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अच्छा सर्वाइव भी करेगा। तो व्यूवर्स ये था विज़िट एलेक्ज़र ज़ू का, और यहाँ पे आपको दिखाया एलेक्ज़र ज़ू में वाइट लॉयंस की ब्रीड आई थी। इसके अलावा दीगर ब्रीड्स के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीड को मैनेज कर रहे हैं और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है एनिमल्स को। तो काफ़ी खुशी हुई आपसे जिमी साहब। वैसे तो जिमी पेट्स के नाम से आप काफ़ी मशहूर हैं और आपका बेसिक नाम तो जुनैद है। मेरा नाम बिल्कुल आपका हम नाम ही हूँ मैं, तो जो मेरा नाम जुनैद ही, लेकिन जिमी के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसका नाम जिमीज़ पेट्स है, तो उससे ज़्यादा लोग जानते हैं। और हमारा भी अपना एक छोटा सा सेटअप है तालीम बाग में, लेकिन ये जो सेटअप है एलेक्ज़र ज़ू, ये नॉर्थ नाज़माबाद में है कराची में। तो आप यहाँ पे विद फैमिली आ सकते हैं। गूगल मैप पे इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी, ब्लॉक जी नॉर्थ नाज़माबाद। यहाँ पे आप सर्च करें, स्कूल है एलेक्ज़र स्कूल के बिल्कुल साथ ही ये ज़ू बनाया गया है। कराची के बिल्कुल सेंटर में ये वाहिद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अदर दैन इस तरह के जो ज़ूज़ होते हैं, जो सेंचुरीज़ होती हैं, वो शहर से बाहर होती हैं, लेकिन ये शहर के सेंटर में आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी 400 रुपीज़ टिकट है, जो कि पहले 500 थी, अब उसको डिक्रीज़ करके 400 कर दिया गया है ताकि तमाम तर फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकें। स्कूल्स विज़िट अगर यहाँ पे होना, जिसको करवाने अपने स्कूल्स के विज़िट, तो उसके लिए स्पेशल पैकेजेस होते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार खुसूसी तौर पे हमारी टीम यहाँ पे होती है और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव एनिमल शो भी होता है जो कि तकरीबन 1 घंटे का होता है। उसके अंदर यहाँ पे जो है एनिमल्स के साथ आपको इंटरेक्शन कराया जाता है, उनके बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इवन अगर आपके कुछ सवाल जवाब हो तो वो भी हम उसको देखते हैं और प्रॉपर विज़िट्स भी कराए जाते हैं। तो आप लोगों को हम वेलकम करते हैं यहाँ पे आए। हमारा एक रेप्टाइल हाउस है जो कि अभी ऑन होने वाला है, एक म्यूज़ियम हम यहाँ पे ऑन करने जा रहे हैं, टैक्सीडर्मी म्यूज़ियम है। तो इंशाल्लाह ये कमिंग वीक के अंदर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा जिमी साहब, मैं चाहूँगा कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूवर्स के साथ कि यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन गाइडलाइन के लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अच्छा माशाल्लाह, लास्ट वीडियो में भी आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो इतनी कॉल्स आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। माशाल्लाह आपकी वीडियोस पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन अभी मैं आपको ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ एलेक्ज़र ज़ू का, जहाँ पे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं 0303-299-5911 0303-299-5911। और ये जो एड्रेस है स्ट्रीट नंबर 1 ब्लॉक जी नॉर्थ नाज़माबाद नियर हैदरी, एलेक्ज़र ज़ू स्कूल के बिल्कुल बराबर में।
गूगल मैप पे आप डालें, आपको यहाँ पे पिन लोकेशन पे वो पहुँचा देगा। नहीं तो इस इलाके में आप जब ब्लॉक जी के अंदर पहुँच जाएंगे तो किसी से भी पूछेंगे तो ये गली के अंदर का आपको रास्ता भी मिल जाएगा, कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ आ जाएँ, पूरा अमन एनवायरनमेंट है। टाइमिंग याद रखिएगा 4 बजे से शाम 7 बजे तक बस, और कोई इसके टाइमिंग नहीं है, क्योंकि यही घूमने का सबसे बेहतरीन टाइमिंग होता है। हम जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए 7 बजे के बाद हम ज़ू बंद कर देते हैं ताकि जानवर जो है वो सुकून से सो सकें। और दिन के टाइम पे क्योंकि गर्मी होती है तो हम रिकमेंड, हमने जो टाइमिंग रखा है वो 4 से 7 बजे के रखें, और स्कूल विज़िट्स के लिए सुबह के टाइमिंग अवेलेबल है। चलें, तो बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को भी इस विज़िट में मज़ा आया होगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, और आपके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत मेहनत करते रहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा कामयाबी होगी। वैसे तो हम देखते रहते हैं आपको, अल्लाह आप लोगों को और कामयाब करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। और जैसा कि आपने देखा, अलेक्जेरिया ज़ू में वाइट लॉयन की ब्रीड आई थी, जो कि ख़बर हमसे ना बच सकी और हम यहाँ पे पहुँच ही गए। आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया, ब्रीड शेयर करी, आप तमाम व्यूवर्स के साथ यहाँ की क्या पोजीशन है, तमाम तर चीज़ें आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।